नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। साथियों, पिछले दिनों एक बार फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी, आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, आईपैक के ठिकानों पर रेड मारी। और जाहिर सी बात है, ये खबर जैसे ही सामने आई तो तृणमूल के मेंबरान और सुप्रीमो ममता बनर्जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक तरह से इलेक्शन से पहले तृणमूल को धमकाने की कोशिश है, वगैरह वगैरह। खैर, मैं ममता बनर्जी के एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस पे अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ममता बनर्जी ने आईपैक का जो रेड जो हुआ था बंगाल में, आपको पता है कि किस तरह से वो प्रतीक जैन के घर से फाइल लेकर वहां से निकल गई थी और ये उसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। अभी भी ये मुद्दा इनफैक्ट गर्म है और उस फाइल में या बाकी जो भी दस्तावेज ममता बनर्जी वहां से लेके निकल गई, ये अटकलें लगाई जा रही है कि उन फाइलों में या उन दस्तावेजों में जो वो भर कर लेकर चली गई, और उस दिन राजीव कुमार यानी पुलिस कमिश्नर वहां पे मौजूद थे। और एक तरह से पुलिस की, ममता बनर्जी का जो स्टाइल है अपने पुलिस को इस्तेमाल करना हर चीज में, तो पुलिस के देख रेख में जिस तरह से वो तमाम दस्तावेज और वो एक खास फाइल जो लेकर वो वहां से निकल गई, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं जो कि आईपैक के जो तमाम जो डीलिंग रहे हैं इलेक्शन के तहत या प्रशांत किशोर के समय से। 2021 में प्रशांत किशोर ने आईपैक छोड़ दिया, लिहाजा प्रशांत किशोर को अब उसके साथ जोड़ना गलत है। और बिहार इलेक्शन से पहले प्रशांत किशोर ने आईपैक पर खुलकर बात की है, यह हकीकत है। प्रशांत किशोर ने कोई दोगलापन इस्तेमाल नहीं किया, प्रशांत किशोर ने खुलकर बात की। प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कहा था कि बंगाल का जो पॉलिटिक्स है उसको अगर दुरुस्त करना है तो ऐसे कई सारी चीजों को बदलना पड़ेगा, कई सारी चीजों को दुरुस्त करना पड़ेगा जो कि बंगाल पॉलिटिक्स में बिल्कुल गलत हो रहा है। लिहाजा प्रशांत किशोर ने एक तरह से साफ कर दिया कि उनके आईपैक छोड़ने के बाद, और उन्होंने ये कह भी दिया कि उनके आईपैक छोड़ने के बाद ना तो वो आईपैक से किसी तरह का कोई संपर्क में है, ना वो आईपैक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, ना वो रखना चाहते हैं। उन्होंने आईपैक से अपना जो पल्ला झाड़ लिया है और अब आईपैक से उनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रशांत किशोर चाहे कुछ भी कह लें, आईपैक से उनका जो नाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि किस तरह से आईपैक ने ममता बनर्जी को जितवाया, किस तरह से ममता बनर्जी के लिए आईपैक ने ही वो तमाम स्लोगन्स बनाए, किस तरह से दीदी के बोलो या और भी जो भी स्कीम्स, जो भी प्रोग्राम्स बने, टेलीफोन पे चीफ मिनिस्टर से बात करने का या मेयर से बात करने का या जो भी इस तरह के। हालांकि ये सारे एक तरह से मतलब फ्लॉप शो रही, क्योंकि अगर दीदी के बॉलो की बात करें तो दीदी के बॉलो का जो रिपोर्ट कार्ड है, मैं उस वक्त कोलकाता में था जब ये लॉन्च हुआ था, तो मैंने लोगों में वो एक फोन ना मतलब मिल पाने की जो एक हताशा कह लीजिए या ये कह लीजिए कि एक तरीके का गुस्सा, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि एक बार फिर शायद ममता बनर्जी लोगों से बात करना चाहती है, शायद मेयर से बात कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा एक आइवश था, पूरा का पूरा एक नाटक था, ये लोग तब भी नहीं समझ पा रहे थे। खैर, अब ममता बनर्जी का जो छवि है वो एक तरह से लोगों के सामने करीब करीब साफ हो गया। मैं नहीं जानता कि इस बार इलेक्शन में क्या होने वाला है, लेकिन अगर लोगों की बात माने या जो भी ये तमाम जो पोल एनालिस्ट
की बात माने या जो भी सामने आ रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे सुन रहा हूँ या मेरे भी जो जानने वाले हैं बंगाल में, उन लोगों से जो बात हो रही है, तो एक सीधा सीधा रुझान इस बार बदलाव की तरफ है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, क्योंकि बंगाल में कोई और दूसरा जो विकल्प है वो तो है नहीं। कांग्रेस अभी तक नींद से जागी नहीं है, इतने साल हो गए कांग्रेस जाग नहीं पाई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या यानी जो वामपंथी है, वामपंथियों को लोग अगर 1, 2, 3, 4 वोट दे भी दे, लेकिन वो सत्ता में काबिज होने के लिए जो वोटों की जरूरत है वो इतना जल्दी वामपंथियों को नहीं मिलने वाला है, और ये वामपंथी लोग खुद भी जानते हैं। लेकिन तो फिर विकल्प क्या रहा? विकल्प वही तृणमूल वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस तृणमूल। तो लोगों का रुझान जो है इस बार बदलाव की तरफ है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो बंगाल का बंटाधार करना था कर लिया है, अब इससे निजात पाना चाहते हैं लोग, और शायद इस बार लोग भाजपा की तरफ जाएं। खैर, तो जिससे मैंने शुरू किया था कि पिछले दिनों 2 तारीख को ईडी ने फिर से बंगाल, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु के आईपैक ऑफिसों पर छापे मारे, और इन छापों का जो सीधा सीधा जो कनेक्शन है, सीधा सीधा मतलब उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आप ये किस संदर्भ में ये मतलब रेड मार रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आईपैक के जरिए, हवाला के जरिए, मतलब जो कोल स्कैम है, यानी जो कोल घोटाला है, कोयला घोटाला है, उसमें करीब 20 करोड़ रुपए इसमें ट्रांजैक्शन हुए हैं, और आईपैक के थ्रू 10 करोड़ रुपए हवाला के थ्रू इसमें ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो इस संदर्भ में हम रेड मार रहे हैं। हमारे पास ये कोल घोटाले को लेकर इंटरोगेशन के का हमारा मेन मकसद है। तो इन्होंने आईपैक के कोलकाता ऑफिस, दिल्ली ऑफिस, बेंगलुरु ऑफिस, हैदराबाद ऑफिस पे छापेमारी की। छापेमारी से क्या निकला नहीं निकला ये अभी उन्होंने बताया नहीं है। जाहिर सी बात है, ये बात इतनी जल्दी बताया भी नहीं जाता, लेकिन इन्होंने ये कहा कि ये केस जो है 2020 का केस है, और सीबीआई ने इनको कहा है कि छापेमारी करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईपैक से अभी जो प्रशांत किशोर का कोई नाता नहीं है, लेकिन 2020 कोल स्कैम की अगर बात करें तो 2020 का मतलब है उस वक्त प्रशांत किशोर जो हैं वो आईपैक में थे। इसलिए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से भी सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रशांत किशोर ने आईपैक छोड़ा 2021 में, और ये कोल स्कैम का जो मामला है ये 2020 का है।